हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। और आज हम जो आपके लिए स्टोरी लाए हैं ये रेडिट से लाए हैं, और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल है। तो चलिए चलते हैं। और तो हमारी पहली जो ये कहानी है, तो आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही पुरानी होने के साथ साथ बहुत ही डरावनी भी है। और यकीन मानिए यह कहानी आप सुनकर काफ़ी हैरान हो जाएंगे। हो सकता है आपको यह कहानी पहले से ही सुनी हो या फिर पढ़ी हो, इसलिए आप इसे जानते भी होंगे। लेकिन खैर चलिए चलते हैं। और यह कहानी एक डॉल यानी गुड़िया की है जिसका नाम एनाबेला डॉल है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। और ये दुनिया में काफ़ी मशहूर स्टोरी है और एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1918 से। और इसी साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों को कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रेडियन में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। और ये लिखते हैं कि एक बार वह अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे और तभी उनको यह डॉल पड़ी हुई मिली। तो उन्होंने कभी भी पहले ऐसे डॉल को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, और इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछताछ की तो ये डॉल उनकी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वह डॉल देखकर बहुत खुश हुई और वो उसके साथ हर रोज़ खेलने लगी। तो खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह हर घर अकेले बैठी और उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। तो उसके पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तब किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और इलाज के लिए वो उसे वैक्सीन दे गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वो डॉल रहस्यमयी तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वो गायब हो गई। यह कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई और इसके बाद यह डॉल कई सालों तक कहीं भी नज़र नहीं आई। तो धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। और लेकिन हद तब हो गई लेकिन जब 1970 में यह डॉल हॉबी स्टोर नामक की एक दुकान में नज़र आई। तो एक दिन किसी महिला को यह डॉल पसंद आ गई और उसने यह डॉल ख़रीद ली। इस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह डॉल भूतिया है, और लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए ख़रीदा था। खैर, डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में ही अपने 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वह इस गिफ्ट से बहुत खुश भी थी और इसके साथ वह हैरान भी थी क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन उसको यह तोहफ़ा बहुत पसंद आया। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और उनमें से एक सहेली जिसका नाम लू था, इसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को यह डॉल अपने कमरे में रखने को कह दिया। तो डोना की सहेलियों ने उसे अपने कमरे में रखने से मना किया, लेकिन डोना नहीं मानी। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें जो है शुरू होने लगी। डोना ने नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदल लेती थी, और डोना ने कई दिनों तक नोटिस किया और अपने दोस्तों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो क्योंकि यह एक श्रापित डॉल है। और लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि यह बहुत जो थी वो भूत प्रेत जैसे बातों पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद जो है वो कुछ ऐसे हालात। तो समय बीतता गया और लगभग 1 महीने बाद जो था वह डॉल 1 महीने बाद उन्हें कमरे में एक कागज़ का टुकड़ा मिला, और जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। तो उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। तो एक दिन जब तीनों सहेली अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल छाती पर और कमर पर रंग के निशान पड़े गए। और लेकिन क्योंकि वह नर्सिंग
कर रही थी, तो उन्हें इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया और तो उन्होंने पाया कि यह रंग नहीं है बल्कि यह एक इंसान का खून है। तो इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह के लगाव हो गया था। और एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेलियों के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वह यह भूल गई थी कि डोना तो घर में ही नहीं है, और जब वो कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज़ आई और इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौट कर आ चुकी थी। तो उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान भी थे। डोना और उसकी सहेलियों ने लू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर वो हैरान रह गई। डोना ने तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पत्नी को दे दी। तो ये दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और यह आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। तो यह पति पत्नी इस डॉल को अपने कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार किसी दीवार से टकरा गई और खुशकिस्मती यह रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। तो कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का ही हाथ था और पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक जो शीशेदार बॉक्स होता है तो उन्होंने इस बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने बॉक्स को अपने ही एक एक्यूल्ट म्यूज़ियम में रख दिया। तो आज भी आप इसी म्यूज़ियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं। तो आप इस स्टोरी को आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं और बिल्कुल सच्ची कहानी है। और डॉल की बात की जाए तो डॉल अभी भी एक म्यूज़ियम में रखी गई है जहाँ लोग दूर दूर से देखने के लिए जाते हैं। खैर चलिए चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी पर। और हमारी दूसरी स्टोरी जो है, तो मेरा नाम अजय यादव है और मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो हमारे ही शहर में घटा था, जो काफ़ी रियल है। तो चलिए चलते हैं। तो दरअसल बात है कि ये बुलंदशहर ज़िले के रहने वाले राम सिंह जी की कहानी है और ये मज़दूर थे, फल बेचने का काम करते थे। जहाँ राम सिंह जहाँ रहते थे वहीं पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई की बेटी की पत्नी थी, जिनका नाम कमलेश था। और कमलेश का बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बीमारी ने कमलेश की जान ले ली। तो वह सबकी बहुत लाडली थी और अक्सर सबके प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। तो जब कमलेश का अंतिम संस्कार की जो तैयारी चल रही थी, तब राम सिंह ने कमलेश की नाक से नथनी, जिसको लौंग भी कहते हैं वगैरह, जो सोने की होती है, अक्सर लोग पहने होते हैं, उतार ली और अपने पास रख ली। तो राम सिंह फल बेचा करते थे और उन्हें कई बार घर लौटने में काफ़ी देर हो जाती थी। तो एक दिन की बात है कि वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे। तो वह एक वीरान रास्ते से अपनी जो साइकिल थी, साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्होंने अपनी साइकिल पर वजन महसूस हुआ और वह सोचने लगे कि आज क्या हो गया है, मेरी साइकिल ऐसी क्यों चल रही है, जैसे इस पर बहुत बोझ रखा हो।
तो साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो राम सिंह क्या देखते हैं कि एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। राम सिंह पसीने हो गए और बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक राम सिंह को जानता था। तो व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों की सहायता से राम सिंह को उनके घर छोड़कर गया। और सुबह राम सिंह की आँख खुली और रात की घटना से वो बहुत डर गए, इसलिए वो 4-5 दिनों तक फल बेचने नहीं गए। घर पर उनकी पत्नी और बच्चे पूछते कि क्या हुआ, तो आप काम करने क्यों नहीं जाते। तो राम सिंह सोचने लगे कि अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई तो ये मुझे या तो पागल समझेंगे या मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम ना जाने करने के इच्छा बहाना निकालता है। गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या, सोचकर 4-5 दिन के बाद राम सिंह अपने काम पर जाने लगे। तो पहले की तरह गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्होंने घर जाने में देरी हो गई और जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। अब वो अपनी साइकिल को तेज़ी से चलाने लगे। तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। तो राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार थी जो और धीमी और काफ़ी धीमी हो गई। अब उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो उस दिन वाली चीज़ ही मेरी साइकिल की रुक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? साइकिल के पीछे से आवाज़ आई, चाचा मैं कमलेश। राम सिंह ने पूछा, कौन कमलेश और मुझसे क्या चाहती हो? तुमने कहा कि चाचा मैं कमलेश हूँ, आपके भाई के बेटे की पत्नी। तो राम सिंह ने कहा कि हाँ बेटा कमलेश, क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तब कमलेश बोली, चाचा जी आपके पास मेरी लौंग है जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी। मैं बस उसी को लेने आई हूँ। मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तो राम सिंह ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी लौंग वापस कर दूंगा बड़े भैया को। तो कमलेश ने कहा कि नहीं चाचा जी, मेरे लौंग को आप वहीं रखना जहाँ मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कमलेश ने कहा। उस लौंग को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रखा और उस दिन के बाद फिर कभी कमलेश राम सिंह को दिखाई नहीं दी। तो ये काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी है और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रियल घटनाओं पर आधारित है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर रोज़ इसी तरह के कहानी आपको सुनने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।